हमारे सुखी न रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम दुखी होने पर या तो किस्मत को कोसते हैं या फिर भगवान पर दोष अर्पण करते हैं। हम स्वयं से कभी नहीं पूछते कि हम दुखी क्यों हैं। हमारे जीवन में प्रसन्नता किन कारणों से नहीं है, या हम में ही कोई कमी है, या भगवान हमारे लिए दुख दे रहे हैं। प्यारे श्रोताओं, एक बात याद रखना, भगवान किसी के शत्रु नहीं हैं। वो सबके साथ में एक सा व्यवहार करते हैं। भगवान की अगर शत्रुता है तो वो है बुराई से, अधर्म से, अन्याय से, धर्म के विरोधियों से। बाकी तो भगवान हमें वही लौटाते हैं जो हम करते हैं। हमारे प्रसन्न न रहने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आइए इस कहानी से समझते हैं। एक बार एक विदेशी महिला अपने 3 साल के एक बेटे के साथ समुद्र के किनारे गई। वो दोनों माँ और बेटी समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र की लहरों के साथ मस्ती कर रहे थे। महिला बहुत ही शौक मिजाज थी। वो एक स्कर्ट पहने और सिर पर हैट लगाए अपने बच्चे के साथ समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को देख रही थी। वो अपने बेटे की बाह को मजबूती से पकड़े हुए खड़ी थी। समुद्र की लहरें तेजी से आती और वापस लौट जाती थी। वो महिला और वो बच्चा उन ऊंची ऊंची लहरों से अनजान थे। उनको इस बात का ज्ञात नहीं था कि पानी की लहरें यहां तक भी पहुंच जाएंगी। वो दोनों अपनी मस्ती में खोए हुए थे। तभी समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ी लहर उठती है और उनके ऊपर से होकर के काफी दूर तक चली जाती है। लहर को देख करके महिला भयभीत हो चुकी थी। घबराहट से उसके हाथ से बच्चा छूट चुका था। लहर आई और वापस भी चली गई। महिला अपने स्थान पर खड़ी थी, परंतु उसके हाथ में उसका वो बच्चा नहीं था। अपने बच्चे को ना देखकर वो बेचैन हो उठी। शोक से व्याकुल वो माँ बार बार अपने बच्चे का नाम लेकर चिल्ला रही थी, मानो जैसा उसका संसार छिन गया हो। प्यारे दर्शकों, एक माँ का मोह अपने संतान से कितना गहरा होता है, इस बात को तो आप पशु पक्षियों को देखकर ही समझ सकते हैं। एक माँ का अपने संतान से लगाव अद्भुत होता है, जिसके प्रेम की कल्पना करना किसी के बस की बात नहीं है। वो महिला अपने बच्चे के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही थी। वो पानी में चारों तरफ अपने बच्चे को खोजने लगी। कहीं भी उसे अपने बच्चे का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। अब वो समझ गई थी कि उसका बच्चा समुद्र में बह गया है। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। हृदय बैठा जा रहा था। वो ऊपर को देखती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझ पर दया कीजिए। मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं सदैव ही आपकी आभारी रहूंगी। मैं वचन देती हूं कि आज से मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगी। मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं अपने सास और ससुर के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगी। आज से मैं दारू, सिगरेट, सारे बुरे कुकर्मों को छोड़ दूंगी। मैं कभी भी अन्याय के रास्ते पर नहीं चलूंगी। बस मेरे बच्चे को आप लौटा दीजिए। प्यारे श्रोताओं, वो महिला बार बार ईश्वर से निवेदन कर रही थी। उसी समय फिर से एक ऊंची सी पानी की लहर उठती है और उसके ऊपर से होकर गुजरती है। कुछ देर के बाद में जब वो लहर वापस चली जाती है तो उसने पाया कि उसका बेटा उसके पास खड़ा है। अपने बेटे को एकदम उसने अपनी छाती से चिपका लिया। अब वो बार बार अपने बच्चे का मुख चूमने लगी। अपने बेटे को देखकर उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई, परंतु अगले ही पल वो फिर उदास होकर ऊपर की ओर देखने लगी। ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए नहीं, बल्कि ये शिकायत करने के लिए कि आपने उसका बेटा तो लौटा दिया, लेकिन जो वो सिर पर टोपी लगाई थी उसे आपने बहा लिया। उसके मन में कोई प्रसन्नता नहीं थी। वो यह बात को सोचकर अप्रसन्न थी कि बेटा तो आ गया पर टोप छीन लिया। वो अप्रसन्न मुद्रा में अपने घर लौट आई। कहते हैं दोस्तों, मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। वो एक वस्तु को पाकर प्रसन्न होता है तो दूसरी वस्तु को खोकर वो बड़ा ही दुखी होता है। उसे पूर्ण संतोष कभी होता ही नहीं।
और उसके दुखी होने का यही एक सबसे बड़ा कारण है। हमारे अंदर असंतोष इतना ज्यादा है कि किसी भी समय प्रसन्नता यदि आ भी जाए तो फिर वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। दूसरा, किसी वस्तु को खोने का दुख हावी हो जाता है। यही हम सब की दशा है। परमात्मा हमारे लिए जो कुछ भी दे रहा है उसके लिए तो हम धन्यवाद नहीं देते, बल्कि किसी एक वस्तु के छीन लेने पर हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं, उसे कोसने लगते हैं। ये मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि हम उसी को देखते हैं जो हमने खो दिया है। हमारी ही खामियों की वजह से कुछ चीजें हमसे दूर हो गई और हम उन्हीं के खोने का गम अपने हृदय में बनाए रहते हैं। कभी किसी चीज को पाकर हम खुश नहीं होते, हम आभारी नहीं होते, भगवान को धन्यवाद नहीं देते, बल्कि खोने वाली वस्तुओं की शिकायतों से हम भरे रहते हैं। हमारे लिए लगता है कि हमने जो कुछ भी पाया है उसमें ईश्वर का कोई भी रोल नहीं है। हमने उसे अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी कला, अपने कौशल से पाया है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं करते। जब हम अपनी गलतियों से किसी चीज को खो देते हैं तब हम ईश्वर से शिकायत करते हैं कि आपने हमसे ये छीन लिया, आपने हमसे वो छीन लिया। पाने की खुशी कम और खोने का गम ज्यादा रहता है। असंतोष इतना है कि हम चाह कर भी प्रसन्न नहीं रह सकते। यही कारण है कि हमारा जीवन कुंठाओं से, चिंताओं से, निराशा से, हताशा से और अप्रसन्नता से भरा रहता है। जबकि हमारे लिए ये सोचना चाहिए कि जब हम दुनिया में आए थे तो कुछ भी नहीं लाए थे। आज हमारे पास में बहुत कुछ है और वो सब हमने यहीं पर आकर पाया है। हम साथ में कुछ भी नहीं लाए थे। लोगों को जब किसी बिजनेस में घाटा पड़ जाता है, कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो टूट कर बिखर जाते हैं। उस समय हम ये विचार नहीं करते कि अभी तो हम बहुत लाभ में हैं। यदि शरीर पर एक कपड़ा भी रहेगा तब भी हम लाभ में ही रहेंगे, नुकसान में नहीं। हम वो एक कपड़ा लेकर नहीं आए थे जो हम अपने बदन पर पहने हुए हैं। वो कपड़ा भी हमारे लिए यहीं से मिला है। फिर रोना किस बात का? तुम अकेले आए थे, आज तुम्हारे पास एक बड़ा सा परिवार है। तुम बिना धन के आए थे और आज तुम्हारे पास में लाखों हैं, करोड़ों हैं। आप किसी वाहन पर नहीं आए थे, आज आपके पास में वाहन भी है। नौकर चाकर, दोस्त, रिश्तेदार, सब लोग हमारे लिए यहीं पर प्राप्त हुए हैं। फिर रोना किस बात का? किस बात का शोक मनाते हो? किस बात की चिंता में पड़े रहते हो? प्यारे दर्शकों, याद रखना, निराशा, हताशा आपके जीवन को खोखला बनाती है, आपको खुशियों से वंचित करती है। इसलिए किसी चीज के खोने पर निराश मत होइए। प्रयत्न से आप उसे फिर पा सकते हो, बल्कि इस बात को सोचकर जीवन का एक एक लम्हा प्रसन्नता से जियो कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए बहुत दिया है। जो मैंने खो दिया वो मेरी नादानी होगी, पर आपने जो हमारे लिए बहुत कुछ दे दिया है यही तो आपकी मेहरबानी है, यही तो आपकी कृपा है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है वो अपनी राय हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य देना। यदि कहानी पसंद आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो कहानी को एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको एक नई ज्ञान चर्चा के साथ, ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।